पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने के कानूनी इम्कानात के लिए सर जोड़ लिए। कोर कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी के खुसूसी इजलास के बाइकआउट के फैसले की तौसीक और उस पर सियासी कमेटी को खिराजे तहसीन पेश किया गया। कोर कमेटी ने आइंदा के कानूनी और सियासी लाए अमल की तैयारी का काम लीगल कमेटी के सपुर्द कर दिया। एलामिया के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए मंजूरी की शदीद मजम्मत की गई। इजलास में बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक जामे हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने इंदिया दिया कि पीटीआई सोशल मीडिया के दबाव पर नहीं, दुरुस्त वक्त पर अवामी तहरीक शुरू करेगी। एक काली तरमीम की गई है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अदलिया को मगलूब करना है। ये चाह रहे हैं लोग कि लोग आए यहाँ पे मरें, गिरफ्तार हों, पीटे जाएं और उसके बाद पार्टी जो है वो बेसुध होकर बैठ जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक शानदार अवामी तहरीक आप देखेंगे इस मुल्क में बर्पा होगी, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। हम किसी सोशल मीडिया के दबाव के तहत ये नहीं करेंगे। जब मौका होगा और हमारी तैयारी होगी हम उस वक्त करेंगे और ये दूर की बात नहीं है। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने दो टोक पैगाम दिया कि उन्हें जस्टिस याया अफरीदी से नहीं, सीनियरिटी फॉलो न होने से मसला है। अफरीदी साहब का चीफ जस्टिस होना एज सच तो मकसद बहुत ही वो काबिल जज हैं और बड़े लर्नेड जज हैं और उनकी जो बैकग्राउंड है और जो जजमेंट्स हैं उसे वो जाहिर करते हैं कि बड़े आज़ाद और इंडिपेंडेंट जज हैं। तो उन पे ज़ाती तौर पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे, और लेकिन एक प्रिंसिपल की बात है, एक असूल की बात है कि क्या वो सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए या वो थर्ड नंबर पे भी आ सकते हैं। तो उस पे एक मौक़िफ़ है हमारा पीटीआई का। अली जफर ने वाज़ेह कर दिया कि आईनी तरामीम को चैलेंज करने के हवाले से हतमी फैसला होना बाकी है।